हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में। आइए हम जल्द से जल्द जुड़ते जाएंगे ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की प्रशंसा करें। हालेलुया। आइए हम जल्द से जल्द जुड़ते जाएंगे। आप सभी का स्वागत है प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, आइए हम एक गीत गाएंगे आराधना का। परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की शान में हम उसकी परस्तिश करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। वेखो रब ने जहान नू प्यार किता ते अपना इको ही बेटा बीवार दिता ते जेड़ा उस दे ईमान करदा ए, हाँ ते जेड़ा उस दे ईमान करदा ए ते सदा जिउंदा ए, कदई न मरदा ए। अज नहीं कोई मजबूरी, अज नहीं कोई मजबूरी कि यीशु ने आज़ाद करता, ओ यीशु ने आज़ाद करता, ओ यीशु ने आज़ाद करता, ओ यीशु ने आज़ाद करता। रब कोल मुक गई दूरी, रब कोल मुक गई दूरी, ओ यीशु ने आज़ाद करता, ओ यीशु ने आज़ाद करदा, ओ यीशु ने आज़ाद करदा, ओ यीशु ने आज़ाद करदा। गावांगे गावांगे यीशु नाम गावांगे, गावांगे गावांगे यीशु नाम गावांगे, गावांगे गावांगे यीशु नाम गावांगे, गावांगे गावांगे यीशु नाम गावांगे। एक रात सी काली सुर में जई, एक रात सी काली सुर में जई ते मेरा यीशु बैठ के रोंदा सी ते दुआ करदा सी प्याला ये हट जावे, हाँ ते दुआ करदा सी प्याला ये हट जावे ते नाल कहंदा सी तेरी मर्जी रब्बा। अज नहीं कोई मजबूरी, अज नहीं कोई मजबूरी ते यीशु ने आज़ाद करदा, ओ यीशु ने आज़ाद करदा, ओ यीशु ने आज़ाद करदा, ओ यीशु ने आज़ाद करदा। रब कोल मुक गई दूरी, रब कोल मुक गई दूरी, हो यीशु ने आज़ाद करदा, ओ यीशु ने आज़ाद करदा, ओ यीशु ने आज़ाद करदा, यीशु ने आज़ाद करदा। गावांगे गावांगे यीशु नाम गावांगे, ले लिया मेरा पाप ले लिया, मेरा जिन्ना भी गुनाह यीशु आप ले लिया, ले लिया मेरा पाप ले लिया, मेरा जिन्ना भी गुनाह यीशु आप ले लिया। दो चोर सी यीशु नाल टंगे, दो चोर सी यीशु नाल टंगे ते एक कहंदा सी यीशु मेहर करी,
यीशु अखिया अज तू नाल मेरे, हाँ यीशु अखिया अज तू नाल मेरे, स्वर्गा विच होएगा मेरा वादा है। अज नहीं कोई मजबूरी, अज नहीं कोई मजबूरी, हो यीशु ने आजाद करदा, हो यीशु ने आजाद करदा, हो यीशु ने आजाद करदा, हो यीशु ने आजाद करदा। रब कोल मुक गई दूरी, रब कोल मुक गई दूरी, हो यीशु ने आजाद करदा, हो यीशु ने आजाद करदा, हो यीशु ने आजाद करदा, यीशु ने आजाद करदा। गावांगे गावांगे यीशु नाम गावांगे, गावांगे गावांगे यीशु नाम गावांगे। ले लिया मेरा पाप ले लिया, मेरा जिन्ना भी गुनाह यीशु आप ले लिया। वेखो रब ने जहान नू प्यार किता है, ते अपना इको ही बेटा भी वार दिता, ते जेड़ा उस दे ईमान करदा ए, हाँ ते जेड़ा उस दे ईमान करदा ए, ते सदा जिउंदा ए कदई नहीं मरदा ए। अज नहीं कोई मजबूरी, अज नहीं कोई मजबूरी, हो यीशु ने आजाद करदा, हो यीशु ने आजाद करदा, हो यीशु ने आजाद करदा, हो यीशु ने आजाद करदा। रब कोल मुक गई दूरी, रब कोल मुक गई दूरी, हो यीशु ने आजाद करदा, हो यीशु ने आजाद करदा, हो यीशु ने आजाद करदा, हो यीशु ने आजाद करदा। मैं सा पापां दे विच डुबिया, मैनू तारण आया सी, हो मैं सा पापां दे विच डुबिया, मैनू तारण आया सी। एक भी बंदा ना मर जाए, ओ इस कारण आया सी। असला तो ए रब दी मर्जी, यीशु ने ओ पूरी कर दी, जिन्ने पल्ला हो जिन्ने पल्ला यीशु दा फरिया, ओ सुरगां नू तुर गया जे मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु मेरे पापां दे लाए सूली चढ़ गया जे मेरा यीशु। ओ मैनू दित्ती ओने माफी, मेरी मुक्ति बन गया जे मेरा यीशु। हो मेरा यीशु मेरे पापा दे लाए सूली चढ़ गया जे मेरा यीशु। अपने पिठ दे कोड़े खाए, हथी किल ठुकवाए ने, हो अपने पिठ दे कोड़े खाए, हथी किल ठुकवाए ने। सबनू बाहां दे विच भरिया, जिन्ने जग ठुकराए ने। मरदे मरदे माफ ओ कर गया, तीजे दिन फिर उठ के खड़ गया, जिंदा हो गया जे हो जिंदा हो गया मेरा यीशु, मेरे दिल विच बस गया जे मेरा यीशु। हो मेरा यीशु मेरे पापा दे लाए सूली चढ़ गया जे मेरा यीशु। हो मैनू दित्ती ओने माफी, मेरी मुक्ति बन गया जे मेरा यीशु। हो मेरा यीशु मेरे पापा दे लाए सूली चढ़ गया जे मेरा यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। है पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु जी।
आपने हमारी स्तुति को ग्रहण किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज के लिए मेरे परमेश्वर पिता, इस पेज को आप ब्लेस कीजिए पिता। जो इस पेज पर आए प्रभु जी, आपके आत्मा से भरा हुआ, आपके दानों और वरदानों से भरा हुआ इस पेज पर आए प्रभु जी। इस पेज के जो फॉलोअर्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम सब एक मन होकर दुआ और प्रार्थना करते हैं हमारे भाई आशीष के लिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। और हमने अभी गीत में गाया प्रभु जी कि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है प्रभु जी। वो चंगाई हम उनके ऊपर रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। और भी जो हमारे भाई बहन लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें से कोई भी बीमार है, तकलीफ में है, समस्याओं में है प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी रजा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आज हमारे मध्य में पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें गाइडेंस दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसा आपका वचन है वैसे ही उसे समझने में और उस पर चलने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हम सारा आदर, सारे मान, सारी महिमा हर एक बात की आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पे। हालेलुया। और मैं विशेषकर ब्रदर आशीष का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो लास्ट मंथ भी मैंने इस पे सेशन लिया था और प्रभु की दया से बहुत अच्छा सेशन गया था। भाई आशीष का मैं धन्यवाद करती हूँ क्यों कि वो बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक वे से ऑर्गेनाइज करते हैं, इस पेज को चलाते हैं, सेशन को शेयर करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और हम सब ने ब्रदर आपके लिए दुआ की है, प्रेयर की है, और मुझे पूरा भरोसा है परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने आपको छूकर चंगा कर दिया है। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो आइए हम, जैसे कि मैंने आज टॉपिक में लिखा था कि आज हम कुछ निक नेम्स को देखेंगे, उपनाम। हालेलुया। आपके और मेरे सभी के, हम सबों के नाम हैं और बहुत सारे नाम हैं। हमें घर पे कुछ और नाम से बुलाया जाता है, बाहर कुछ और नाम से बुलाया जाता है ना। अब ये जो निक नेम्स हैं, जो हमारे उपनाम हैं, ये किसको पता होते हैं? जो हमारे नियर एंड डियर हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जिनके साथ हमारी अच्छी मित्रता है, जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, जिनके साथ हमारा रोज़ का उठना और बैठना है, उन सभी को हमारे निकनेम्स पता हैं। हालेलुया। और जिनको भी ये निकनेम्स पता हैं, एक बात श्योर है कि वो हमारे बहुत करीब हैं। हालेलुया। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को मेरा निकनेम पता नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे रोज़ मिलती नहीं, बात करती नहीं, शायद हमारा वो पर्सनल टच नहीं है। लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए, उसके चरित्र को समझने के लिए, उसके काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें उसके निकनेम्स को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उत्पत्ति में मूसा ने परमेश्वर को जब जलती झाड़ी में दर्शन दिया, तब उसने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मतलब जो मुझे जिस नाम से पुकारता है, मैं उसके लिए वैसा बन जाता हूँ। हालेलुया। तो आज हम कुछ नेम्स देखेंगे, कुछ उपनाम देखेंगे, कुछ निकनेम्स देखेंगे। किसके? किसी मनुष्य के नहीं, लेकिन परमेश्वर के, कि कैसे उन उपनामों को पुराने नियम में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग व्यक्तियों ने, कई बार कुछ व्यक्तियों ने परमेश्वर को उपनाम दिए और कई बार परमेश्वर ने उन व्यक्तियों पर, अपने दासों पर, अपने नबियों पर यह प्रकट किया कि मेरा ये नाम है। आज इस नामों को समझने के द्वारा हम परमेश्वर को और बेहतर तरीके से समझने पाएंगे, जानने पाएंगे। और जब हम उसके उस उपनाम को, उसके उस पर्टिकुलर निकनेम को पुकारेंगे, तो वो हमारे लिए वैसा हो जाएगा। हालेलुया। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन जो है वो बहुत ही आशीषित होने वाला है। हम निकालेंगे भजन संहिता 9 का 10। देखिए भजन संहिता 9 का 10 क्या कहता है।
भजन संहिता 9:10 कहता है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो भी परमेश्वर के नाम को सही रीति से जानेगा या जैसा वह है वैसा वो जब उसके नाम को जानेगा तो तब वो उसके ऊपर भरोसा रखेगा। और परमेश्वर अपने खोजियों को वो जानता है कि कौन उसको खोज रहा है, कौन उसको दिल से पुकार रहा है, वो उसे त्याग नहीं देता। लेकिन क्या हम उसके नाम को जानते हैं? सिर्फ जानना काफी नहीं है, आज हमें समझना है कि परमेश्वर क्या है और उसके क्या क्या काम है और वो कैसे कैसे अपने बच्चों के जीवन में, अपने पुत्र और पुत्रियों के जीवन में कैसे वो अलग अलग तरीकों से काम करता है। आज के वचन के द्वारा हम देखेंगे, क्योंकि बाइबल में पुराने नियम में बहुत सारे नाम हैं परमेश्वर के जो परमेश्वर ने रिवील किए हैं। कुछ परमेश्वर ने स्वयं रिवील किए हैं, कुछ उसके दासों ने जब जब परमेश्वर ने कठिन परिस्थितियों में उनके लिए काम किया तब उसके दासों ने उसको वो नाम देकर उसकी महिमा की। तो आज सारे नाम तो नहीं पर कुछ नाम मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। उन नामों के द्वारा आप परमेश्वर की पर्सनालिटी को और गहराई से और अच्छाई से आप समझ पाएंगे। और जब आप उन नामों को जान लेंगे तब उन नामों को जब आप अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में वो नाम लेकर जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपके लिए हाजिर हो जाएगा और वो आपके लिए वैसा ही बन जाएगा। हालेलुया। तो आइए पहला नाम जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर जो है वो एलोहिम है। फर्स्ट निकनेम ऑफ द गॉड इज जो परमेश्वर है वो कौन है? वो एलोहिम है, यानी कि वो रचयिता परमेश्वर है, वो आपका और मेरा रचने वाला। ही इज द क्रिएटर गॉड। सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है, ये आकाश, ये धरती, ये समंदर, ये जीव, ये जंतु, आप और मैं जो भी देख रहे हैं, ये किसी साइंस के द्वारा नहीं आए, किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं आए, किसी रिसर्च के द्वारा नहीं आए, लेकिन ये स्वयं परमेश्वर जो आपका और मेरा सृष्टि करता है, द वन हु इज द क्रिएटर, आपको और मुझे गर्भ में रचने वाला, आपको और मुझे बनाने वाला और इस धरती पर लेकर आने वाला और कोई नहीं है लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:27। हालेलुया। उत्पत्ति 1:27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आपको और मुझे बनाने वाला, आपको और मुझे रचाने वाला कोई और नहीं है लेकिन स्वयं परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे बनाया है। तो आप में से अगर जी कोई ऐसा है जो सोच रहा है मैं वर्थलेस हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो नाटा हूँ, और जब लोग आपको तरह तरह की लेबल्स देते हैं कि तू बहुत फैट है, तू ये तेरे अंदर कमियां हैं, ये तेरे अंदर नुक्स है, तब आपको और मुझे ये बात याद रखनी है कि आपका और मेरा डिजाइनर, आपका और मेरा बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, आपको और मुझे उस गर्भ में रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर कभी भी कोई भी गलती नहीं करता। ये तो मनुष्य है जो हम एक दूसरे से मिस्टेक निकालते हैं, लेकिन जब आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया है, आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, अपनी लाइकनेस में बनाया है। अपने आप को कम न समझें। आज हम ऐसे एक जमाने में रह रहे हैं जहां पर हम हर एक का अप्रूवल पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग हमें
पसंद करें, लेकिन कई बार वहाँ पे या अपने फैमिली में या कहीं भी हमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है और लोग कई बार हमारी गलतियां निकालते हैं और हमें कहते हैं इसके अंदर ये नहीं है, ये काली है, ये गोरी है, ये मोटी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण आज लोग दुखी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत सारे नाम देकर रखे हैं। लेकिन भजन संहिता 139 का 14 वचन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करके परमेश्वर को सराह रहा है और कह रहा है कि तू गर्भ में तूने मेरी रचना की है और मैं बिल्कुल सही रीति से बनाया गया हूं। आप भजन संहिता 139 अपने घर में पढ़ना, बहुत ही सुंदर ये साम है। आपको ये पढ़ के बहुत ही तसल्ली मिलेगी, बहुत ही आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि आपको और मुझे बनाने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, न कोई साइंटिस्ट है, लेकिन आपको और मुझे बनाने वाला हमारा क्रिएटर यहोवा एलोहिम है, जिसने आपको और मुझे अपनी ही इमेज में बनाया है। और आप और मैं परमेश्वर की नजर में बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट हैं और बहुत अच्छे हैं। चाहे आपसे कोई इस दुनिया में प्यार करता हो या न करता हो, पर एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आपको रचा है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। वो आपसे जैसे आप हैं, एज इट इज, आपसे वो प्यार करता है। तो इस बात को कभी ना भूलें कि आपको बनाने वाला परमेश्वर है। अपने आप को देखें और कहें, प्रभु धन्यवाद, आप मेरे डिजाइनर हैं, आपने मुझे बनाया है और मैं हर रीति से स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर एक रीति से मैं परिपूर्ण हूँ, परफेक्ट हूँ। हालेलुया। अब हम दूसरा नाम देखेंगे, एलोहिम शाहिम। अब दूसरा नाम जो परमेश्वर का है वो है एलोहिम शाहिम, यानी कि लिविंग गॉड, जिंदा खुदावन। आप और मैं जिसकी खिदमत कर रहे हैं वो मरा हुआ नहीं है, वो मूर्तियों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन आपका और मेरा जो खुदावन है, जो परमेश्वर है, वह जिंदा परमेश्वर है, वह मुर्दा नहीं है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। बहुत सारे लोग आधी सच्चाई जानते हैं। वो कहते हैं, हाँ हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, वो तो क्रूस पर मर गया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज तक वो जिंदा परमेश्वर है। और जो जिंदा है वही आपकी और मेरी दुआओं पर कान लगा सकता है। जो जिंदा है वही आपके और मेरे जीवन में चेंजेस ला सकता है। जो जिंदा है वही हमारे जीवन में काम कर सकता है। बहुत सारे अच्छे लोग आए, बहुत सारे अच्छे लीडर्स आए, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, एक्टर्स आए, लेकिन वो कुछ दिन तक, कुछ सालों तक हमारे साथ रहे, लेकिन फिर वो चले गए और आज तक उनकी जो मरने का जो सबूत है वो मौजूद है कि वो मर गए, लेकिन उनमें से ऐसा कोई शख्स नहीं है, सारी इतिहास इस बात की गवाह है कि ऐसा कोई शख्स नहीं हुआ है जो मरकर जिंदा हुआ हो। लेकिन एक ही ऐसा शख्स है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा है और आज तक जिंदा है। याद करें, आप और मैं एक ऐसे परमेश्वर को सर्व कर रहे हैं, हम ऐसे परमेश्वर की
सेवा कर रहे हैं, जो मरा हुआ नहीं परंतु जिंदा है, वरन वो हमारी मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जो मरी हुई हैं? शायद आपके गर्भ की दशा मरी हुई होगी, शायद आपको बच्चे नहीं होंगे, शायद आपके फैमिली के ऊपर बहुत सारे कर्सेस होंगे, शायद आपका बिजनेस मरा हुआ होगा। लेकिन आज मैं आपसे कहती हूं कि उस यहोवा परमेश्वर एलोहिम शाहिम को आप बुलाइए और कहिए कि प्रभु, यू आर द लिविंग गॉड, आप जिंदा परमेश्वर हैं और आप इस मेरी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मर गए थे तब आपको मुझे ये पता है, मत्ती में लिखा हुआ है 28:5 और 6 में, जब कुछ स्त्रियां उसकी कब्र पर आई तब वहां पर स्वर्गदूत ने कहा कि तुम उसको मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो, वह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हाथ उठाकर आज हम धन्यवाद करें ऐसे परमेश्वर का जो मुर्दों में से जी उठा है, जो अमर है, जिसको किसी ने नहीं बनाया है। वो सेल्फ एग्जिस्टेड गॉड है, उसने सब कुछ बनाया है, वह समय को उसने बनाया है, हर एक चीज उसके शब्द के द्वारा बनाई गई है। और वो जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। और वो जिंदा परमेश्वर आपकी परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, कितनी भी मरी हुई क्यों ना हो, आज उस एलोहिम शाहिम को आप बुलाइए ताकि वो आपके जीवन में उन मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा करके आपके विश्वास को बढ़ाए और आपके जीवन में वो अद्भुत काम करे। हालेलुया। तो पहला नाम हमने देखा यहोवा एलोहिम, उसके बाद हमने दूसरा देखा यहोवा एलोहिम शाहिम। हालेलुया। अब हम तीसरे नाम पर आएंगे। अब हम तीसरा नाम देखेंगे जो परमेश्वर का उपनाम है, जो निकनेम है, वो है कि वो कौन है? हमारा अब्बा और पिता। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा अब्बा और पिता है। पुराने नियम में बहुत सारे बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े नबी थे, यशाया जैसे नबी थे, इर्मिया था, बहुत सारे बड़े बड़े नबी थे जिन्होंने अद्भुत काम किए, लेकिन उनमें से एक को भी ये राइट नहीं था, ये अधिकार नहीं मिला कि वो परमेश्वर को अपना पिता कहकर पुकार सके। लेकिन आज आप और मैं कितने खुश नसीब हैं कि आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह के बुला सकते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो 8 का 15 वचन। रोमियो 8:15 क्या कहता है, सुनिए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें गुलाम होने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें रोबोट नहीं बनाया कि तुम्हें अपने इशारों पर वो चलाए, तुम्हें भयभीत होने की आत्मा नहीं दी, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आपको और मुझे परमेश्वर ने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। अब हम उसके बच्चे हैं, हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के बच्चे हैं, और जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है। अब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर के पास क्या नहीं है। आपको शायद इस दुनिया में रहते हुए लगता होगा, यार मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बैकअप नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप और मैं उस परमेश्वर के बच्चे हैं। हाँ, आप और मैं उसकी संतान हैं। हम स्वर्गीय वारिस हैं, संगी वारिस हैं, यानी कि स्वर्ग में जो कुछ भी है वो हमारा है। क्यों? किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए कभी खुद को कम न समझें, कभी ये ना समझें कि मुझे ये नहीं है या मुझे बैकअप नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे ये हिस्सा नहीं मिला। आपका और मेरा हिस्सा कौन है? आपका और मेरा हिस्सा परमेश्वर है। दाऊद राजा कहता है, लॉर्ड इज माय
पोर्शन एंड माई कप ऑफ सैल्वेशन। परमेश्वर जो है वो हमारा भाग है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमारा उद्धार है। आप जब भी किसी मुसीबत में पड़े, संकट में पड़े, तो याद रखें एक अब्बा और पिता आपके पास है, जिसके पास आप कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी आप उसे पुकार सकते हैं और आप उससे दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और एक बच्चा कैसे बिना झिझक के, बिना किसी संकोच के अपने पिता के पास आकर उससे जो चाहिए वो मांगता है, वैसे आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कहकर बुला सकते हैं। और उसने हमें गुलाम नहीं बनाया, पर उसने हमें अपनी पुत्र और पुत्रियां विश्वास के द्वारा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने उसकी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो आइए हम दूसरी नाम की ओर जाते हैं, यहोवा जायरा, यानी कि यहोवा ईरे। यहोवा ईरे का मतलब है उपाय करने वाला परमेश्वर। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए, जब आपको सॉल्यूशन कुछ भी नजर ना आए, तब आप परमेश्वर को पुकारिए और कहिए, हे परमेश्वर यहोवा ईरे, मेरा उपाय करने वाले परमेश्वर आप हैं, मेरे जीवन में उपाय कीजिए। तब आपके जीवन में वो अद्भुत रीति से उपाय करने वाला हमारा और आपका परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 22:9 वचन पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 22:9 वचन। यहाँ पर जब अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर के द्वारा की गई, जब परमेश्वर ने बुढ़ापे में उसको बेटा दिया और उसकी परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर ने उसे कहा कि तू उसे मेरे लिए कुर्बान कर दे, तब वो तड़के उठा और अपने दासों से उसने कहा कि मैं परमेश्वर की आराधना करके फिर से लौटूंगा। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 22:9। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार उसने अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए वहां पर उसके लिए वेदी बनाई, उसे बांधा और वो उसे कुर्बान करने जा ही रहा था कि देखिए आगे क्या हुआ। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और अपने पुत्र को वो कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाता है, एक ऐसा बंदा अब्राहम जिसने परमेश्वर को इंस्पायर किया, परमेश्वर को इंस्पिरेशन दी। परमेश्वर ने सोचा कि जब एक व्यक्ति मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए अपना बेटा दे देता है, तो मैं, यानी कि परमेश्वर ने ये सोचा कि मैं इस संसार के लिए क्यों न अपना बेटा कुर्बान कर दूं। हालेलुया। पर आगे 13 और 14 में देखिए क्या हुआ। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया गया। यहाँ पर जब वो अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा था, तब अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसके लिए वहां पर उपाय किया और उसे एक मेढ़ा दिया और कहा, तुझे अपने पुत्र को कुर्बान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जान गया हूं कि तू सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है और मेरी आज्ञा का पालन करता है। और अब्राहम ने परमेश्वर को यह नाम दिया कि यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है, जिसने उस पहाड़ पर मेरे लिए उपाय किया। यानी कि जहां पर उपाय मिलने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, आसरा नहीं था,
वहां पर पहाड़ पर परमेश्वर ने उपाय किया। आज आप और मैं यदि मुश्किलों में हैं, समस्याओं में हैं और हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको और मुझे उस यहोवा ईरे को बुलाने की आवश्यकता है। आप और मैं जब उस यहोवा ईरे को बुलाएंगे, तो जैसे उसने अब्राहम के लिए अद्भुत उपाय किया और वहां पर पहाड़ पर उसे एक मेढ़ा मुहैया करवाया, वैसे ही आपके और मेरे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आएंगी, जब हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा किसी बात का, उस वक्त आपका और मेरा परमेश्वर यहोवा ईरे बनकर उपाय करेगा। हालेलुया। तो हमने कुछ नाम देखे। पहले मैंने आपको बताया परमेश्वर एलोहिम, उसके बाद बताया एलोहिम शाहिम, उसके बाद बताया परमेश्वर जो हमारा अब्बा और पिता है, उसके बाद मैंने आपको बताया यहोवा ईरे। अब हम देखेंगे यहोवा शालोम, यानी कि शांति का राजकुमार। आज हम चारों ओर, आज आप कोई भी न्यूज़ उठा लीजिए, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, कहां पर भी आप चले जाइए, आपको जो न्यूज़ मिलेगी वो नेगेटिव नेगेटिव, अशांति अशांति, चारों ओर हमारे अशांति अशांति और बुरा ही बुरा समाचार है। परंतु ऐसी परिस्थितियों में जब सब जगह निराशा है, सब जगह बीमारी है, सब जगह क्लेश है, सब जगह अशांति है, उस वक्त आपको और मुझे क्या करना है? आपको और मुझे यहोवा शालोम, शांति का जो राजकुमार है, क्योंकि यशाया में उसके लिए पहले से ही 9 अध्याय में यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी कि तुम्हारे लिए एक पुत्र, एक कुंवारी गर्भवती होगी, तुम्हारे लिए पुत्र जनेगी, प्रभुता उसके कांधों पर होगी और वो शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। जब हमारे हृदय अशांत होते हैं, जब हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं होती है, नेगेटिविटी होती है, उस वक्त आपको और मुझे अपने परमेश्वर को यहोवा शालोम करके पुकारना है। तब परमेश्वर की जो अद्भुत शांति है, जो हमारी समझ से परे है, जो दुनिया की किसी भी चीज से आपको और मुझे मिल नहीं सकती, जब वो शांति आपको और मुझे मिलती है तो वो हमें मोटिवेट करती है, वो हमें तसल्ली देती है और इन कठिन परिस्थितियों में वो हमें कूल एंड काम रहने में, विश्वास में मजबूत रहने में सहायता करती है, मदद करती है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16:33, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16:33। देखिए क्या कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु को छोड़कर आप जहां भी शांति की तलाश करेंगे, आपको मिल तो जाएगी शांति, पर थोड़े ही समय की शांति मिलेगी। लेकिन जब आप सच्चे परमेश्वर के पास आएंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। प्रभु कहता है मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु को ये अच्छे से मालूम है, क्योंकि प्रभु खुद मानव रूप धारण करके हमारे बीच में वो रहे हैं, एक मनुष्य के रूप में वो हमारे बीच में रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को ये भली भांति पता है कि ऐसे बहुत सारे समय हमारे जीवन में आते हैं जब हम अशांत हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं। तब आपको और मुझे क्या करना है? आपको और मुझे यहोवा शालोम, शांति के राजकुमार को बुलाना है और अपने जीवन में अद्भुत शांति को महसूस करना है। हालेलुया। तो हमने देखा यहोवा शालोम। उसके बाद हम देखते हैं यहोवा एल एलोहिम, यानी कि सुप्रीम गॉड, सबसे शक्तिमान, सबके ऊपर सबसे पावरफुल कौन है? एक ही है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। सारी प्रधानताएं, सारी हुकूमतें, सब कुछ उसके अधीन है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके
कंट्रोल के बाहर है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है। आपका और मेरा जो परमेश्वर है वो है यहोवा एल एलोहिम, यानी कि सुप्रीम गॉड, सबके ऊपर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 8 का 9 वचन। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, क्योंकि प्रेरितों 4:12 कहता है कि आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर और कोई नाम हमें नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो, केवल एक ही नाम है जो है प्रभु यीशु मसीह का। यानी कि हमारा जो परमेश्वर है वो सॉवरेन गॉड है, वो सुप्रीम गॉड है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है वह सब कुछ उसके कंट्रोल में है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसकी पहुंच के बाहर है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ भी कठिन और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और वही अल्टीमेट रूलर है। पर कई बार हम परमेश्वर को न जानने के कारण, उसकी सॉवरेनिटी को नहीं जानने के कारण हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं, उसकी शक्ति को समझ नहीं पाते हैं, और हम कई बार विश्वास में डगमगाते हैं, हम संदेह करते हैं। लेकिन जब भी आपको लगे कि सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर जा रही है, मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, उस वक्त आपको और मुझे क्या करना है? उस वक्त आपको और मुझे उस यहोवा एल एलोहिम जो सुप्रीम पावर है, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है, सारी प्रधानताएं, सारी हुकूमतें, सब कुछ उसके अधीन है, और वो जो हमारा परमेश्वर है वो शिरोमणि है। हालेलुया! आपको और मुझे उसे पुकारना है। इसके बाद हम देखेंगे यहोवा एलकाना। हालेलुया! यहोवा एलकाना का मतलब है जलन रखने वाला परमेश्वर, द जेलस गॉड। परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है, और परमेश्वर जलन रखने वाला है। जब आप और मैं किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हैं तो आप और मैं मूर्ति पूजा करते हैं, और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप और मैं किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दें, क्योंकि वो कैसा परमेश्वर है? वो जलन रखने वाला और भस्म करने वाली आग है। हाँ, वो प्रेमी परमेश्वर है, वह करुणामय है, दयालु है, कृपालु है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। और जलन का जो वास्ता होता है वो प्यार से होता है। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ जलन भी होती है, और जिसको भी आप प्यार करते हैं आप कभी भी उसको किसी के साथ बांट नहीं सकते। वैसे आपका और जो मेरा परमेश्वर है वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो नहीं चाहता कि हम उसको छोड़ किसी और की उपासना करें, या उसको छोड़ हम किसी और चीज को अपने लाइफ में अहमियत दें। लेकिन आज सबसे बड़ी जो हमारी रुकावट है वो है हमारा मोबाइल और हमारी सोशल मीडिया, जो हमारे लिए एक मूर्ति बनकर बैठी है। और कई बार हम परमेश्वर को छोड़ के व्यर्थ बातों में अपने टाइम को गवाते हैं और वेस्ट करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ, मैं एलकाना यानी कि जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हम पढ़ेंगे निर्गमन 34 का 14 वचन। निर्गमन 34 का 14 वचन। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। आज आप और मैं विश्वासी हैं, बैप्टाइज्ड हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। शायद आप और मैं मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, शायद आप और मैं आत्मिक व्यभिचार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमने अपने लाइफ में सबसे प्रथम स्थान दिया है।
परमेश्वर का स्थान दिया है, तो उन विषय में आज परमेश्वर कह रहा है कि नंबर 1 प्रायोरिटी जो तुम्हारे लाइफ में होनी चाहिए वो मैं होनी चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लूका में क्या कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने चेले बनने का मूल्य बताया तो कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आए या मेरे पीछे हो लेना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और अपने माता पिता जितने भी नियर एंड डियर हैं उन सभी को वो मुझे सबसे पहला स्थान दे और बाकी चीजों को बाद में। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भले वास्तविक रूप से आप और मैं मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने एक्शन के द्वारा हम यही बता रहे हैं प्रभु कि हमारा मोबाइल आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा सोशल मीडिया आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे बच्चे आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी फैमिली आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। ही इज अ जेलस गॉड, वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के नाम को जान रहे हैं, हम परमेश्वर के नामों को, परमेश्वर के उपनामों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो हम नाम देखेंगे वो है यहोवा एल रोई। हालेलुया। यानी कि वो मुझे देखता है, वो आपको और मुझे 24/7 देखता है। वो देखता है कि आप और मैं जब कलीसिया से बाहर निकलते हैं तो आप और मैं कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारी बोली कैसी है, हमारा चाल चलन कैसा है। आपका और मेरा परमेश्वर हमें देखने वाला परमेश्वर है। जब हम किसी को दिखाई नहीं देते, जब हम मुश्किलों में होते हैं, परीक्षाओं में होते हैं, कोई हमारी सहायता और मदद करने के लिए नहीं रहता है, वहाँ पर आपका और मेरे परमेश्वर आपको और मुझे देखता है। शायद आपको लग रहा है आई एम इग्नोर्ड, मुझे पूछने वाला कोई नहीं, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मेरी ज़रूरतें पूरी करने वाला कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका और मेरा परमेश्वर, जिसका नाम है यहोवा एल रोई, जिसका मतलब है परमेश्वर मुझे देखता है। कोई मनुष्य नहीं, कोई बड़ी हस्ती नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर जो कि सृष्टि करता है, जिसने मुझे बनाया है, वो मुझे देख रहा है, मेरी परिस्थितियों को देख रहा है, मेरे हालात को देख रहा है, मेरे जज्बातों को देख रहा है, मेरी हर एक निर्बलता को वो अंडरस्टैंड कर रहा है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 16, हम 4 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 16 का 4 वचन आपको पता है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था कि उसे वो बेटा देगा, और उस प्रतिज्ञा में जब थोड़ी देर हो गई तब सारा ने अपनी बुद्धि चलाई और अपनी जो दासी थी जिसका नाम था हाजिरा, अपने हस्बैंड को कहा कि तू इसके पास जा और इससे हमें बेटा उत्पन्न होगा। हम पढ़ेंगे 4 वचन। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई, तब उसने जाना कि गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। जब उस दासी को पता चला कि अब्राहम का जो वंश है वो मेरे पेट में है, तब वो अपनी जो मालकिन थी, अपनी स्वामिनी को वो तुच्छ जानने लगी। तब सारा बहुत गुस्से में आ गई, भड़क गई और अब्राहम को ब्लेम करने लगी कि देख, तेरे वजह से ये सिचुएशन पैदा हुई है कि जो मेरी दासी है आज मुझे डिस्पाइस कर रही है, तुच्छ समझ रही है। तब अब्राहम ने देखिए क्या किया। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। वो उसको ब्लेम करने लगी कि जो मेरी ये सिचुएशन है वो तेरे कारण हुई है। तब अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। तब जो सारा है उसे परेशान करने लगी, दुख देने लगी। इसलिए हाजिरा के पास और कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और वो वहां से भाग गई। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। एक प्रेग्नेंट औरत
एक ऐसी औरत जो प्रेग्नेंट थी, जिसको देखभाल की आवश्यकता थी, जिसको बहुत सारी चीज़ों से की आवश्यकता थी, पर सारा ने जब उसे परेशान करना स्टार्ट किया तब वो जंगल में भाग गई। वो इतनी परेशान हो गई कि जंगल में भाग गई, जहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी, कोई भी उससे मदद करने वाला नहीं था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अतर एलराई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। लेकिन उस जंगल में पता है क्या हुआ, 7 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है। उस जंगल में भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन उससे बातें की और कहा कि सारा के क्या हुआ, तू तो सारा की दासी थी, तू इस जंगल में क्यों भटक रही है, तेरे साथ क्या हुआ ऐसा। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपने स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। एक ऐसी दासी को जिसको प्रतिज्ञा नहीं मिली हुई थी, जिसको उसकी स्वामिनी ने परेशान करके निकाल दिया और वो जंगल में मारी मारी फिर रही है। लेकिन वहाँ पर जब सब ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की नज़र उस पर बनी हुई थी, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से इतना प्यार करता था, उससे पता था कि ये जो अंश है इसके अंदर वो अब्राहम का है। और अब्राहम पे दया करने के कारण उसने हाजिरा की वहाँ पर सुधि ली और कहा कि तू अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और जो तेरे वंश में से पैदा होगा उससे भी मैं आशीष करूँगा। और उसका नाम इश्माइल रखा गया। और आज भी इश्माइल का वो वंश हमारे यहाँ पर मौजूद है, हमारे देशों में मौजूद है, जिसको इश्माइल के वंश में से कहा जाता है। ऐसे लोग हमारे मध्य में हैं। जब जंगल में, जब वहाँ पर कोई उपाय नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था, वहाँ पर परमेश्वर ने एल रोही, यानी कि परमेश्वर हमें देखता है, एल रोही बनकर वहाँ पर उस हाजिरा की परमेश्वर ने उसकी ज़रूरतों को पूरा किया, उसकी कमी घटियों को पूरा किया और उसे ब्लेस किया। और तब 13 में उसने उसका नाम रखा अता एलोरोही रख कर कहा, यानी कि मैंने परमेश्वर को देखा फिर भी मैं जीवित रही। क्योंकि पुराने समय में ये बात उनको अच्छे से मालूम थी कि परमेश्वर को देखने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। ये बात परमेश्वर ने मूसा के ऊपर प्रकट की थी, लेकिन उसने परमेश्वर के दूत का दर्शन देखा फिर भी वो जिंदा रही। इसलिए वहां पर उसने उसका नाम रखा यहोवा एल रोई, यानी कि परमेश्वर मुझे देखता है। आपको लगता है कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपकी सुधि नहीं ले रहा है, कोई आपकी देखभाल नहीं कर रहा है, आप एक जंगल में हैं जहां पर कोई आपकी सहायता और मदद नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर जो है वो एल रोई है। वो हर समय हर जगह उस आग में, उस कठिनाइयों में, उन कठिन परिस्थितियों में आपको और मुझे देखता है। और न केवल देखता है, लेकिन आपके और मेरे लिए उन कठिन परिस्थितियों में उपाय करता है, हमारी सहायता करता है और हमारी मदद करता है। हालेलुया। अब हम देखेंगे यहोवा रोई, जिसका मतलब है यहोवा मेरा चरवाहा है। हम भजन संहिता 23 का पहला वचन देखते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। चाहे संसार में कुछ भी होता हो, चाहे इस पेंडेमिक में बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आपका और मेरा जो परमेश्वर है वो हमारा चरवाहा है। हमें कभी भी किसी भी चीज़ की घटी न होगी। क्यों? क्योंकि वह हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आपका और मेरा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वो आत्मिक रीति से भी हमारी पहुनाई करेगा और भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, हर बात में वो आपका और मेरा चरवाहा है। हमें
किसी भी चीज की घटी न होगी, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें अपरंपार अनुग्रह देख सकता है, ताकि हर समय हर चीज के लिए जो कुछ तुम्हें आवश्यक है वो तुम्हारे पास बहुतायत से मौजूद है। परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे पास है, हमारे साथ है, और यहोवा जो है वो हमारा चरवाहा है। हमें कभी किसी चीज की घटी ना होगी। वो हमें हर समय हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खलियानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो क्या तुम्हारा मूल्य उनसे कहीं बढ़कर नहीं? जब परमेश्वर आकाश के पक्षियों की चिंता करता है, जंगलों के जानवरों को समय पर आहार देता है, तो वो आपको और मुझे क्यों नहीं आपकी और मेरी हर एक कमी घटी को दूर करके आपको और मुझे हर एक चीज बहुतायत से क्यों नहीं देगा? हमने देखा यहोवा रोई, यानी कि यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है, मेरा मार्गदर्शक है, मेरा गाइड है। जहाँ पे आपको लगता है कंफ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, परमेश्वर से मदद मांगिए, उसे कहिए प्रभु मुझे गाइड कर। एक चरवाहे का काम होता है अपनी भेड़ को सही दिशा में लेकर जाना और उसे हर एक दुश्मन से बचाना। आपका और मेरा एक ही दुश्मन है जो है शैतान, और उसे बचाने में आपका और मेरा चरवाहा है जो हमें हर एक हानि से, हर एक बुराई से, हर एक तकलीफ से, हर एक समस्या से निकालता है और हमें प्रतिदिन की जो भी हमारी जरूरतें हैं वो पूरा करता है। तो हम कहते हैं कि यहोवा रोई, यानी कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कभी भी घटी न होगी। हालेलुया। इसके बाद हम आखिरी नाम देखेंगे जिसका नाम है यहोवा निसी, यहोवा मेरा झंडा। द लॉर्ड इज माई बैनर। आज हम मसीह हैं, हम प्रतिदिन एक युद्ध में हैं, क्योंकि प्रतिदिन हमें कुछ चीजों का चुनाव करना पड़ता है। हमें अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से, वासनाओं से लड़ना होता है। हमें बार बार पाप खींचता है, हमें शैतान बहुत सारी टेम्पटेशन में डालता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि आपके और मेरे पास कौन है? आपके और मेरे पास यहोवा निसी है जो कि जय का झंडा है। द लॉर्ड इज माई बैनर। प्रभु ने जो युद्ध है वो जीत लिया है। प्रभु ने शैतान को हरा दिया है, उस क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, युद्ध उसने जीत लिया है। हमें क्या करना है? हमें खड़े रहना है और इस नाम को कन्फेस करना है कि यहोवा निसी, जय का झंडा, द लॉर्ड इज माई बैनर हमारे साथ है। और यदि परमेश्वर हमारी होर है तो हमारा विरोधी कौन है? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो जीत हमारी है। हम हर एक कठिन परीक्षाओं से, कठिन परिस्थितियों से हम जीत जाएंगे। किसके द्वारा? यहोवा निसी के द्वारा। हम पढ़ेंगे रोमियो 8 का 37 हम पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। किसके कारण? जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने युद्ध को ऑलरेडी हमारे लिए जीत लिया है। अब हमें सिर्फ खड़ा रहना है और इस बात को कन्फेस करना है कि यहोवा निसी, द लॉर्ड इज माई बैनर। और हम जीत गए हैं, हम जीत चुके हैं। हमने अपने आप के द्वारा नहीं, अपनी शक्ति के द्वारा नहीं, अपनी किसी भी बात के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने उस क्रूस पर शैतान को हराया है। उसकी सारी अथॉरिटी को, उसके पावर्स को उसने नष्ट कर दिया है। और हमें भी उसने बुज़दिल नहीं बनाया, हमें भी उसने डरपोक नहीं बनाया, लेकिन हमें उसने कहा है यू आर मोर देन कॉन्करर्स। शत्रु की सारी सामर्थ्य पे मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। किसी भी चीज से तुम्हें
कुछ भी हानि नहीं होगी। और आगे कहता है रोमियो 8:38, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकेगी। हालेलुया। आप और मैं विजेताओं से बढ़कर हैं। आज कई मसीही लोग हार मानकर बैठ गए हैं, डिस्करेज हो गए हैं। वो सोचते हैं नहीं, हम अपनी परिस्थितियों से लड़ नहीं सकते, हम अपनी एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते, हम अपनी निराशा से बाहर नहीं आ सकते। हम बहुत सारे लोग आज मसीही होने के बाद भी डिप्रेशन में हैं, डिस्करेज हैं, इसलिए क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि लड़ाई उनकी नहीं है, संग्राम यहोवा का है और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लड़ाई को जीत लिया है और उसने हमें भी जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। हो सकता है वो विक्ट्री अभी हमें नहीं दिखती हो, लेकिन जब हम ये बैनर लेकर चलेंगे कि यहोवा निसी, मेरा जय का झंडा मेरे साथ है, तो हम निश्चय ही जीत जाएंगे। हालेलुया। तो मैंने आपके सामने कुछ 10 नाम रखे परमेश्वर के। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 10 नामों के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं सारी महिमा इस वचन की मैं परमेश्वर को देती हूँ। मैंने सबसे पहला नाम आपके बीच में रखा यहोवा एलोहिम, क्रिएटर गॉड। उसके बाद मैंने आपको बताया एलोहिम शाहिम, जिसका मतलब है जिंदा परमेश्वर, लिविंग गॉड। उसके बाद बताया अब्बा और पिता, हमारा जो परमेश्वर है वो पिता परमेश्वर है। उसके बाद मैंने आपको बताया यहोवा जायरा, यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर, यहोवा शालोम, शांति देने वाला परमेश्वर, यहोवा एल एलोइन, सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके बाद हमने देखा यहोवा एल काना, जलन रखने वाला, जेलस गॉड है हमारा। उसके बाद हमने देखा यह एल रोई, जिसका नाम है परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में देखता है। उसके बाद हमने देखा यहोवा रोई, यानी कि यहोवा मेरा चरवाह है। उसके बाद हमने देखा यहोवा निसी, हमारा जय का झंडा। परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। आप खुद बाइबल पढ़ें और खुद ढूंढ करें। बहुत सारे परमेश्वर के नाम हैं। बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को जिस नाम से पुकारेंगे वो आपके लिए वैसा बन जाएगा और वो आपके जीवन में वैसा कार्य करेगा। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है। इन नामों को पुकारिए अपनी प्रार्थनाओं में। इन नामों को आप सिचुएशन वाइज कन्फेस कीजिए और परमेश्वर को अपने जीवन में आप काम करने दें और अद्भुत अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में आप सभी जुड़े हैं। आपसे निवेदन है प्लीज इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन नामों को जानें और इन नामों के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। मैं एक बार फिर से प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की टीम का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। ब्रदर आशीष का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैंने उनके पेज पर आकर मैं इन परमेश्वर के निक नेम्स को, इस उपनामों को आपके बीच में रख सकूं। हालेलुया। आइए हम एंड में प्रार्थना करेंगे। आप सभी के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप सभी एक मन हो जाइए मेरे साथ, हम दुआ करें, प्रार्थना करें ताकि ये पेज भी आगे बढ़ता जाए। ऐसे ही प्रभु के कार्य में वो आगे बढ़ता जाए और जो भी इस पेज पर आए वो आशीषित हो। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपके अद्भुत नामों को आपने हम पर रिवील किया। प्रभु जी, हम क्या हैं और हमारा घराना क्या है कि आप हम पर इतनी करुणा करते हो, दया करते हो। प्रभु जी, हम इसके योग्य नहीं हैं प्रभु,
हम इस योग्य नहीं कि अपने मुख से आपकी महिमा करें, लेकिन फिर भी आप प्रभु जी अपने बच्चों की स्तुति को ग्रहण करते हो, अपने बच्चों को अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करते हो। प्रभु आपका वारंवार धन्यवाद करते हैं। हम प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। हमारे भाई आशीष को, उनकी फैमिली को, उनके बिजनेस को और जितने भी खुदा के खादिम इस पेज पर आकर प्रभु आपकी महिमा करते हैं, उन सभी को, उनके परिवारों को आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु जी जितने भी लोग लाइव जुड़े, जिन्होंने शेयर किया प्रभु जी, उन्हें भी आप ब्लेस कीजिए। जिन्होंने नहीं भी शेयर किया उन्हें भी आप आशीष कीजिए प्रभु जी। जितने लाइव बैठे हैं प्रभु जी, उनको और उनके परिवारों को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। ये जो आपके अलग अलग नाम हैं, मैं दुआ और प्रार्थना करती हूँ कि इनमें से हर एक व्यक्ति इन नामों को पुकारे, इन नामों को जाने और इन नामों के द्वारा प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा हो, आपका राज्य बढ़े प्रभु जी। हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाएं प्रभु। ये दुआ और प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए हमारे आसमानी खुदा। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। आप सभी का फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे और फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आपकी फैमिलीज़ को भी बहुत बहुत आशीष करें। आमेन, आमेन।